श्री जानकी वल्लभो विजयते। यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्तत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरि। श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में भगवान का वनवास चल रहा है। भगवान पहले दिन तमसा नदी, दूसरे दिन सिंहबेरपुर, तीसरे दिन प्रयाग भरद्वाज जी के आश्रम में, और फिर अब भगवान आए हैं वाल्मीकि जी के आश्रम। मैं पढ़ रहा हूँ 124 दोहा संख्या बाद में। कह राम दंडवत कीना, आशीर्वाद प्रवर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन मानु आश्रमई आने। रामचंद्र जी ने मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और मुनियों ने आशीर्वाद दिया। फिर राम जी को ससम्मान आश्रम में लेके आए। मुनि पर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। भगवान के लिए कंद मूल फल मंगाए गए। भगवान ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने कंद मूल फल खाए और फिर भगवान को विश्राम का स्थान बताया गया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। वाल्मीकि जी को बड़ा आनंद है कि भगवान जो आनंद मूर्ति है वो आज वाल्मीकि जी के आंखों के नेत्रों के सामने है। और भगवान हाथ जोड़ के फिर वाल्मीकि जी को बोलते हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर चिमि तुमरे हाथा। हे मुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हो और पूरे विश्व, संपूर्ण विश्व जो है वो आपके हाथ में, जैसे हाथ में आंवले का फल हो, तो वैसे ही आप, पूरा विश्व आपके हाथ में है। मतलब विश्व का पूरा ज्ञान आपके पास है। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय भांति दीनी बनुरानी। फिर भगवान ने सारी कथा बताई कि कैसे कैकेयी जी ने उन्हें वनवास दिया। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव। सो मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। भगवान कह रहे हैं कि पिताजी की तो आज्ञा थी, माता जी और भरत जैसा भाई अगर ये राजा हो, और मुझे आप जैसे संतों के दर्शन मिले तो हर तरह से मेरा तो हित ही है। भरत राजा बने उसमें भी मेरा हित है। मैं वन में आया, आप जैसे संतों के दर्शन कर रहा हूँ उसमें भी मेरा हित है। पिता की आज्ञा का पालन हो रहा है, इसमें भी हित है। और माता कैकेयी जी की आज्ञा का उनको जो जैसा अच्छा लग रहा है, उनके भी वचन पूरे हो रहे हैं, तो सब तरह से मेरा हित है। देखी पाई मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृति सब सुफल हमारे। आपके दर्शन लाभ हुए तो हमारा पुण्य जागृत हुआ, पुण्य सफल हुआ। अब जह राहुर आय सुहोई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। राम जी कह रहे कि
अब जहां आप आदेश करो, क्योंकि मुझे तो 14 वर्ष तक पिता की आज्ञा के अनुसार वन में रहना है, तो आप जहां आदेश करो वहां मैं वन में उस स्थान पे रहूं, लेकिन मेरे रहने से कोई ऋषि मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, उनको परेशानी ना हो, अन्यथा मुझे पाप लगेगा। अगर मैं वन में आके किसी ऋषि मुनि को डिस्टर्ब करूं तो मैं मुझे पाप लगेगा। तो ऐसा स्थान बताइए कि मेरे रहने से किसी को उद्वेग ना हो। मुनि तापस जिन ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। अगर कोई राजा तपस्वी मुनि को परेशान कर रहा है, या तपस्वी मुनि किसी राजा से परेशान हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो राजा जो है बिना अग्नि के जल जाएगा, मतलब भस्म हो जाएगा वो राजा। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहहि कोटि कुल भूसुर रोषु। ब्राह्मणों का संतोष ही सब मंगल को देने वाला है, और अगर ब्राह्मण क्रोध करे तो फिर करोड़ों कुल भी नाश भस्म हो जाते हैं। अस जिय जानि कहिए सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। तो इसलिए आप इस विषय पे विचार करके कि मेरे रहने से किसी को भी परेशानी ना हो, विशेषकर मुनियों को, ऋषियों को, तो मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां मैं रहूं, वनवास का मेरा काल जो है उसे पूरा करूं। तह रुचि तह रचि रुचिर परण तृणशाला, वासु करो कछु काल कृपाला। तो आप जो स्थान बताएंगे वहां मैं एक झोपड़ी बना लूंगा, एक परण कुटीर बना लूंगा, पत्तों से झोपड़ी बना लूंगा, और कुछ समय में वही व्यतीत करूंगा, वनवास का कुछ समय वही व्यतीत करूंगा। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। भगवान की इतनी सहज सरल बात सुन के सारे ऋषि मुनियों ने साधु साधु कहा, मतलब भगवान के वचनों से सब प्रसन्न हो रहे हैं। कस न कहु अस रघुकुल केतु, तुम बालक संतत श्रुति सेतु। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप सारी श्रुतियों का पालन करने वाले, आप मतलब वेद धर्मों का पालन करने वाले हैं, इसलिए इतना सहज सरल रूप से मुझसे पूछ रहे हैं। फिर वाल्मीकि जी भगवान के सामने व्यक्त करते हैं कि आप जगदीश हो, माया जानकी है, और लक्ष्मण जी है, शेषनाग का अवतार है। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की। तो सीता जी जो है आपकी माया है, जो संसार को रचती है, पालती है, संहार करती है, आपका रुख देख के। आपके इशारे से, गीता जी में कहा है, मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मतलब प्रकृति सारे चराचर विश्व को रचती है मेरी अध्यक्षता में। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी कहते हैं, जो सृजति जगु पालती, हरति रूप पाई कृपा निधान की। प्रकृति अपने आप से नहीं विश्व रचती, आपका रुख देख के रचती है, आपका इशारा देख के रचती है। मतलब प्रकृति जो है वो, कई लोग ये कहते हैं कि प्रकृति ही सबसे ऊपर है, सारा विश्व प्रकृति ने रच रखा है, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ ये कहते हैं कि प्रकृति निश्चित रूप से प्रकृति रचती है, लेकिन भगवान के इशारे पे रचती है। बिना भगवान के इशारे पे प्रकृति की ये
प्रकृति के बस का नहीं है कि संसार को रच दे। प्रकृति की ऐसी योग्यता नहीं है कि बिना भगवान के प्रकृति संसार को बना दे। जो सहस सुवही सुमहि धरु लखनु सचराचर धनी। और लक्ष्मण जी कौन है? जिन्होंने पृथ्वी को अपने शीश पे धारण कर रखा है, शेषनाग के रूप में। सूर सूर काज धरि नर राज तनु चले तलन खल निशिचर अनि। फिर वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप तो देवताओं के कार्य के लिए कि राजकुमार का शरीर आपने धारण किया है और अब आप वन में जा रहे हो राक्षसों का वध करने के लिए। भविष्य वृत्ति से बता रहे हैं। अभी ऐसा कोई है ही नहीं, अभी सीता जी का हरण ही नहीं हुआ, सीता जी संग में ही है, लेकिन वाल्मीकि जी भविष्य वृत्ति से बता रहे हैं कि आप सारे राक्षसों का वन में संहार करोगे। राम स्वरूप तुम्हारे बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। वाल्मीकि जी कह रहे कि आपका स्वरूप और आपके वचन अगोचर है। कोई अपनी मन से बुद्धि से आपके न स्वरूप को जान पाता है, न आपके वचन को जान पाता है। बुद्धि पर है, बुद्धि से परे है आपको जानना। अभिगत अकथ अपार, अकथनीय, अपार और अव्यक्त है आपका स्वरूप भी और आपके वचन भी। वेद भी आपको निरूपित नहीं कर सकते। वेद भी केवल नेति नेति करके जो आप नहीं हो उसको हटा सकते हैं। ये नहीं कर सकते प्रत्यक्ष की आप क्या हो। जो आप नहीं हो वो बोल देंगे कि ये नहीं है, नेति नैति नैति नैति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन आप हो क्या उसका निरूपण वेद भी नहीं कर सकते। जगु पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे। एक ग्रंथ है जिसका नाम है दृग दृश्य विवेक। दृग मतलब जो देखता है, जैसे आंख जो है दृग है, नेत्र देखते हैं, और जिसको देखता वो दृश्य है, दृश्य को नेत्र देखते हैं। तो दृग दृग दृश्य विवेक, ये पूरा का पूरा एक ग्रंथ है। और उसी को सार रूप में यहाँ पे कहा गया है, जगु पेखन तुम देख निहारे। मतलब जग जो है वो दृश्य है और इस दृश्य को देखने वाले तुम देख निहारे, तुम जो है वो दृष्टा हो। दृग, तुम दृग हो, दृष्टा हो, और जगत जो है दृश्य है। जगु पे खन तुम देख निहारे, मतलब एक तरह से वाल्मीकि जी भगवान तो अवतार में है, साधारण राजा की तरह है, राजकुमार की तरह है, लेकिन वाल्मीकि जी ये बता रहे हैं कि आप जो हो परब्रह्म हो, आप इस संसार के दृष्टा हो। जगु पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे। और आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हो आप। तेऊ न जान नहीं मरम तुम्हारा, और तुम्हार को जान निहारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका मरम नहीं जान पाते, तो आपका मरम वो भी नहीं जान पाते, तो संसार में दूसरा हो सोई जान ही, बहुत प्रसिद्ध चौपाई है ये। सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई।
केवल वो जानता आपको जिसको आप जनाते हो। मतलब आप जब अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हो, जिसके सामने आप अपने आप को व्यक्त करना चाहते हो, रिवील करना चाहते हो, केवल वो ही जानता आप। जैसे कोई भी जाके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता। केवल वो ही मिल सकता है जिसको प्रधानमंत्री बुलाए। प्रधानमंत्री कार्यालय में या मुख्यमंत्री कार्यालय में आप जाके ये नहीं कह सकते कि मैं मिलने आया हूं, मैं मिलूंगा। कलेक्टर के यहाँ, एसपी के यहाँ आपकी कोई शिकायत है तो उनका उनका जो समय है उस समय में आप जाके मिल सकते हो। लेकिन बड़े जो अधिकारी है, बड़े जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, इनके यहाँ आप नहीं जाके मिल सकते। हाँ, ये लोग अगर बुलाए, आपने किसी के माध्यम से अगर कुछ कहा है तो फिर वहां से पहले कॉल आना जरूरी होता है। तो वैसे ही भगवान भी अपने आप से भगवान को नहीं जान सकते। भगवान ने भगवान अगर जनाना चाहे तो ही जनाते हैं भगवान। तो हर कोई अपनी योग्यता के बल पे, अपनी शक्ति से कोई भगवान को नहीं जान सकता। हाँ, भगवान की इच्छा हुई, भगवान को दया आ गई, करुणा आ गई और भगवान को लगा कि ये इसको इसको मैं अपने आप को इसके सामने व्यक्त करूंगा, तो भगवान कर सकते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाए, वही आपको जानता है जिनको आप खुद आप जनवाते हो। जानत तुम ही होई जाई, और एक बार अगर आपको जान लिया तो फिर वो आपका ही स्वरूप हो जाएगा। फिर आप में और उसमें भेद नहीं रहेगा। जो भी आपको जान गया वो उसमें और आप में भेद नहीं होगा। जैसे वेदांत के हिसाब से हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, या तत्वमसि गुरु उपदेश करते हैं कि तू ब्रह्म है। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूं कि मैं तो ब्रह्म हूं लेकिन मेरा पड़ोसी ब्रह्म नहीं है। अगर मैं अपने आप को ब्रह्म मानता हूं तो मुझे पूरा संसार को ब्रह्ममय देखना पड़ेगा, मेरी दृष्टि ब्रह्ममय होनी पड़ेगी और सारा संसार ब्रह्म स्वरूप मेरे को दिखना चाहिए। तब मैं अपने आप को भी ब्रह्म देख सकूंगा। केवल अपने आप को ब्रह्म देखूं और सारा संसार को ब्रह्म मैं नहीं देखूं तो फिर मैं मैं ब्रह्म नहीं हूं। तो अगर मैं सारा संसार ब्रह्ममय देख रहा हूं तो फिर मैं भी ब्रह्म हूं। तो जो भगवान को जान गया वो भगवान का ही स्वरूप हो गया। जिसकी दृष्टि भगवान को देख रही है वो फिर स्वयं भी भगवान ही है, क्योंकि सारा संसार, सारा जगत जो है वो ब्रह्ममय है, भगवान का ही स्वरूप है। तो जिसने संसार को, जैसे कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जान, जो भगवान को जानता है वो सब में भगवान देखता है। हम लोग तो सब में उसका रूप देखते हैं, उसका नाम देखते हैं, उसके गुण देखते हैं। लेकिन जो ज्ञानी महात्मा होते हैं वो सबके अंदर, कुत्ता हो, बिल्ली हो, आदमी हो, सबके अंदर भगवान देखते हैं, ब्रह्म देखते हैं। तो जब सबके अंदर ब्रह्म देखते हैं तो स्वयं के अंदर भी ब्रह्म देखना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में मैं भी शामिल हो गया। तो जो भगवान को जान जाए, भगवान का वास्तविक स्वरूप जान जाए, ब्रह्म को जान जाए, फिर वो स्वयं भी ब्रह्म है। जानत तुमई होई जाए, एक कबीरदास जी का है शायद, एक दोहा है, ढूंढा ढूंढा सब संसार में, पाया पता तेरा नहीं। ढूंढा सब संसार में, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। कि भगवान को सारे कहीं पे भी ढूंढो, भगवान का पता नहीं मिलता। पता जब मिल गया, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। पर जब भगवान का पता लग गया तो फिर खुद का पता नहीं लगता।
खुद का अस्तित्व समाप्त होता है तब भगवान का पता लगता है। जब तक स्वयं का अस्तित्व बना रहेगा तब तक भगवान का पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कहा गया है, सोई जाने जे देहु जनाई। केवल वही जानता है जिसको आप जनाना चाहते हो, और जानत तुम्ही हो ही जाए। और एक बार जान गया तो फिर वो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। जो ब्रह्म को जान गया, उसमें ब्रह्म ज्ञानी में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्म है। तो जो भगवान को जान गया, जो भगवान का स्वरूप जान गया, वही ब्रह्म है। जानत तुम्ही हो जाए। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। तो आपकी कृपा से केवल आपके भक्त आपको जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। केवल आपके भक्त आपको थोड़ा बहुत जानते हैं। सच्चिदानंदमय देह तुम्हारी। और आपकी देह क्या है? चिदानंद, चिन्मय स्वरूप आपका। आप पंच महाभूत के बने हुए नहीं हो। लीला के लिए भी अगर भगवान आते हैं तो भगवान पंच महाभूत के नहीं बनते। ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है, चिन्मय रूप ही दिखता है। हाँ, हमारी दृष्टि में अवश्य, जैसे जिस समय भगवान अवतार लेते हैं तो उस समय सांसारिक लोगों को अवश्य वो पंच भौतिक स्वरूप ही दिखता है, लेकिन वास्तव में उस समय में भी भगवान चिन्मय रूप में ही होते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। और जब भगवान अवतार लेते हैं तो उस समय भी विगत विकार होते हैं, मतलब उनके शरीर में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। भगवान जब अवतार भी लेते हैं तो भगवान के दाढ़ी मूछ भी नहीं आती, क्योंकि दाढ़ी मूछ भी विकार है। केवल बाल लीला करते हैं भगवान, बाल लीला भक्तों के लिए करते हैं और फिर जवान हो जाते हैं। कभी बुढ़ापा नहीं आता भगवान, दाढ़ी मूछ भी नहीं आती, बुढ़ापा भी नहीं आता, कोई रोग वगैरह कुछ नहीं होता अवतार में भी। वैसे तो शुद्ध रूप से चिदानंदमय रूप है ही है, उसमें तो कुछ से विकार उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं है। भगवान का जो प्रपंच है, जो संसार है, वो तो भगवान के मात्र एक अंश में है, और अभी भी अधिकतर भाग जो है वो आनंदमय है। उसमें कोई प्रपंच है ही नहीं, शुद्ध रूप में है भगवान, शुद्ध आनंद में है, सच्चित आनंद। और जो प्रपंच है वो एक अंश में है भगवान के, एक ही अंश में सारा प्रपंच है, बाकी तो भगवान आनंद स्वरूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। अभी जब अयोध्या में रामलला जी की मूर्ति स्थापना हो रही थी तो कोई एक महाराष्ट्र का कोई एक हिंदूवादी संगठन चलाता है, उसने कहा कि अयोध्या में भगवान की जो रामलला की मूर्ति स्थापित हो रही है उसके दाढ़ी मूछ होना चाहिए, क्योंकि भगवान अब जवान हो गए, दाढ़ी मूछ आ गए होंगे, इतने साल हो गए। रामलला अब रामलला नहीं रहे, रामलला अब जवान युवा हो गए, तो इनके दाढ़ी मूछ भी आए होंगे। लेकिन भगवान के वास्तव में जब लीला भी करते हैं, अवतार भी लेते हैं, तब भी दाढ़ी मूछ नहीं आते, विकार नहीं होता। भगवान राम की या कृष्ण भगवान की कोई ऐसी फोटो नहीं होगी जिसमें दाढ़ी मूछ हो, या कोई कहीं पे भी कोई ऐसा उल्लेख या वर्णन नहीं होगा। तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। कोई विकार नहीं होता उसमें, केवल अधिकारी लोग आपको जानते हैं, बाकी सबके लिए तो सामान्य हुआ। नर तनु धरे संत सुर काजा, करहु करहु कहु करहु
जस प्राकृत राजा। और जैसे प्राकृत राजा, जैसे साधारण राजा होते हैं, वैसे आप सारे काम करते हो। और नर तनु आपने, नर शरीर आपने केवल इसलिए धारण कर रखा है संत और सुर काज के लिए, संतों के कार्य के लिए, देवताओं के कार्य के लिए आपने नर शरीर धारण कर रखा है। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुद्ध होई सुखारे। तो आपके चरित्र को देख के, जैसे सती जी मोहित हो गई थी भगवान के चरित्र को देख के, कि कैसे भगवान साधारण मनुष्य की तरह पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं, कभी हिरण से पूछ रहे हैं, कभी पेड़ पत्तियों से पूछ रहे हैं सीता को देखी थी क्या। तो जड़ जो है, अज्ञानी लोग हैं, वो मोहित हो जाएंगे आपकी लीला को देख के। उनको शक होगा कि आप वास्तव में भगवान हो या नहीं। लेकिन जो ज्ञानी है वो सुखी हो जाएंगे, उनको पक्का पता है कि आप ही भगवान हो। तो जड़ मोहई बुद्ध होई सुखारे, जो ज्ञानी है, बुद्ध है, वो सुखी हो जाते हैं आपकी लीला देख के। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। तो आप जो करते हो वो सही है, क्योंकि जैसा रोल हो वैसा ही परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो आप अगर युवराज बने हो, आपने ये रोल स्वीकार किया है, तो आप वैसी एक्टिंग करोगे, प्राकृतिक राजा की तरह ही आप व्यवहार करोगे। आप मेरे को पूछ रहे हो कि कहाँ रहूं, पूछहु मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। आप मेरे को पूछ रहे हो कि कहाँ रहूं, लेकिन मेरे को मैं भी कुछ पूछूं तो मुझे बड़ी शर्म आती है, संकुचा रहा हूं मैं हिचकिचा रहा हूं आपसे पूछता हुआ। आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा स्थान आप मेरे को दिखा दीजिए जहां आप नहीं हो, मतलब आप सब जगह हो पहले से। जह न हो तह तेहु कही, तुम ही दिखाओ ठाव। तो आप तो पहले से सब जगह विराजमान हो। इसके बाद भगवान को रहने के लिए स्थान बताते हैं वाल्मीकि जी, जिसे हम कल देखेंगे। जब राम मंदिर की नींव रखी गई, उस समय कोरोना टाइम था, ज्यादा भीड़ नहीं थी। उस समय मोदी जी और मोदी जी के अलावा मोहन भागवत जी, तो मोहन भागवत जी ने वहां से ये चौपाइयां बोली थी जो अभी आएगी, कल आएगी। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरि ओम, शुभ रात्रि। हरि ओम।